बाबा बागेश्वर के बिहार दौरे पर राजनीति गरमाई। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन बोले, चुनाव से पहले बीजेपी ने जाति और धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए बुलाया, ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। आरजेडी विधायक और पूर्व मंत्री चंद्रशेखर बोले, भगवान पाखंडियों के पक्ष में नहीं, लोकसभा चुनाव में ये बात साबित हो चुकी है। अयोध्या में श्री राम ने बीजेपी को हराकर सजा दी। विरोधियों को धीरेन्द्र शास्त्री का करारा जवाब, कहा बिहार में जितना विरोध होगा उतनी मजबूती से आऊंगा। हिंदू राष्ट्र की आवाज सबसे ज्यादा बिहार से उठेगी। विपक्ष के आरोपों पर बाबा बागेश्वर बोले, मैं यहां हिंदुओं को एक करने आया हूं। हम किसी के प्रचारक नहीं, हिंदुत्व के विचारक हैं। हम 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला, कहा यह सरकार सिर्फ शोषण में जुटी, गरीबों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही। जब हमारी सरकार बनेगी सबको न्याय मिलेगा। मथुरा को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले इंतजार करिए, अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी। योगी बोले, काशी, अयोध्या और मथुरा ये तीनों तीर्थस्थल सनातन एकता के प्रतीक, इन तीनों तीर्थों का यूपी में होना सौभाग्य। योगी बोले, पीएम के नेतृत्व में अब दिल्ली में भी राम भक्तों की सरकार, मां यमुना जल्द स्वच्छ और निर्मल होंगी। अखिलेश यादव ने फिर साधा योगी सरकार पर निशाना, ट्वीट कर लिखा, कोई करोड़ों की कमाई की कहानी सुना रहा संसार में और इधर कोई सिक्के ढूंढता रह गया गंदगी के अंबार में। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 6 साल बाद बजट पेश, सीएम उमर अब्दुल्ला विधानसभा के पटल पर उन्होंने बजट रखा। बजट में कृषि के लिए 815 करोड़ रुपए का आवंटन, 2 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने की बात, पर्यटन के लिए 390 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान। बजट को लेकर फारूक अब्दुल्ला बोले, बजट बहुत शानदार, बजट में सभी क्षेत्र को कवर किया गया, हर वर्ग को ध्यान में रखकर बजट बनाया, उम्मीद है लोगों को राहत मिलेगी। जम्मू कश्मीर के बजट में महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा का ऐलान, मैरिज असिस्टेंट स्कीम में मिलेंगे 75,000 रुपए, लखपति दीदी स्कीम के तहत 40,000 महिलाओं की मदद की जाएगी। बजट में 390 करोड़ रुपए टूरिज्म सेक्टर के लिए आवंटित, स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए 2 एम्स और 10 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाने का प्रावधान, गरीब परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली भी मिलेगी। बजट को लेकर जम्मू कश्मीर में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा बोले, बजट में दिहाड़ी मजदूरों के लिए कुछ नहीं, ओबीसी एससी एसटी के लिए कुछ नहीं, बजट में सिर्फ जुमलेबाजी है। दिल्ली में 2 बीजेपी सांसदों ने एड्रेस में तुगलक लेन का नाम बदला, तुगलक लेन का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा। सांसद दिनेश शर्मा ने अपने आवास की नेम प्लेट बदली। तुगलक लेन वाली नेम प्लेट पर बोले बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा, कहा विदेशी आक्रांताओं के नाम पर सड़कें ठीक नहीं, मैंने जगह का नाम नहीं बदला, सिर्फ नेम प्लेट पर स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखवाया। अपने सरकारी आवास की नेम प्लेट बदलने के बाद बोले सांसद कृष्णपाल गुर्जर, कहा स्वामी विवेकानंद देश के युवाओं के आदर्श, हमें स्वामी विवेकानंद और उनके आदर्शों में है आस्था, इसलिए बदली नेम प्लेट।